परिस्थितियों से टूटकर जब इंसान ने ये महसूस किया कि मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूं अंदर से, तो इंसान ने एकांत को खोजकर उस अनाम सत्ता के साथ अपना मन जोड़कर जिस भाषा में पुकारा, उस भाषा को प्रार्थना कहा गया। सभी मत, मतांतर, मजहब, पंथ, धर्म, सभी में प्रार्थनाएं हैं। और प्रार्थना निश्चित रूप से काम करती है। जिसका नाम हम जपते हैं उसको हमने देखा नहीं, वो क्या है, कैसा है, किस तरह का है, लेकिन ये बात सच है कि वो है। उसी के कारण तो ये हृदय धड़कता है, इन आंखों में ज्योति है, ये हवाएं चलती हैं, ये नदियां बहती हैं। उसी के कारण हम दुनिया में आते हैं, और जब वो वापस भेजता है तो जाना पड़ता है। हम कितनी भी इच्छा रखें, हम दुनिया में भी जीना चाहते हैं। जितनी चाबी भरता है इस खिलौने में वो मालिक, उतनी चाबी काम करती है, और चाबी जैसे खत्म होती है तो फिर जाना पड़ता है। और जब जाता है तो सब ठाठ पड़ा रह जाता है। सही। जब लाद चलेगा बंजारे जैसे जाते हैं। अभी तक रंगीनियां थी, आंख बंद होते ही सब कुछ अंधेरा हो जाता है। आपकी चीजें भी पराई हो जाती हैं। गाड़ी वहीं खड़ी रह गई, मकान वहीं खड़ा रह गया, तिजोरी की चाबी पड़ी हुई है, जाने वाला चला गया जो बाग का मालिक था, जिसके कारण घर में शोभा थी। गली मोहल्ले के लोग खड़े होकर देखते हैं कि आज इसकी आखिरी यात्रा निकल रही है। चार कंधों पर सवार होकर इंसान चलता है। कहते हैं कि किसी दिन देख लेना, तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग न पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार। आखिरी विदाई की घड़ी जब आती है, लोग ले जाकर शमशान घाट में आग के हवाले करके आ जाते हैं। पीछे मुड़ के भी कोई नहीं देखता। यही है संसार। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे पेड़ों से पत्ते टूटकर बिखर जाएं तो वापस लगा नहीं करते, जैसे नदियों का पानी आगे बह जाए तो वापस लौटा नहीं करता, जैसे गया हुआ समय बीत जाए तो फिर वापस नहीं आता, ऐसे श्वास एक बार निकल गया तो जाने वाला चला जाता है, पर जाने वाले की याद आती है, जाने वाला कभी नहीं आता। और ये घड़ी कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, काम तो किसी के कभी पूरे नहीं होते। काम बाकी रह जाते हैं, खुद का काम तमाम हो जाता है। यही है जिंदगी। बड़े बड़े सपने देखता है आंखों में आदमी, ये करूंगा, वो करूंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, लेकिन हमारे मन कुछ और है, मालिक के मन कुछ और है। तो उसके मन में जो है वही होता है, हमारे मन का नहीं हो पाता है, इसलिए उसके आगे सिर्फ झुकाना ही पड़ता है। तो निवेदन करना चाहता हूं, ये भविष्य पुराण में जैसे कहा, अग्नि पुराण में भी एक बड़ी सुंदर बात आई है। वो बात पहले याद आ रही है। उस अग्नि पुराण में कहा कि यह हवा कब हंसती है और धरती कब रोती है। तो कहा है कि जब आदमी आसमान में उड़ता है और उसके अंदर हवा भरती है तो हवा हंसती है। कितनी देर उड़ेगा? डुबकी एक सुई चुभ गई तो जमीन पर आकर गिर जाएगा। और कहते हैं ये जमीन तब रोती है जब इंसान जमीन नाप नाप के कहता है इतनी मेरी हो गई, तो जमीन कहती है मुझे कोई नाप नहीं पाया, उतनी ही जमीन तुम्हारी होगी जितने में आखिर में तुम्हारा शरीर सोएगा, बाकी कोई मेरा मालिक नहीं बन पाएगा।
कागज पर लिखकर रखा हुआ है इतनी जमीन का मालिक मैं हूं, इतने मकानों का मालिक मैं हूं, इतनी जमीन जायदाद मेरी हो गई, लेकिन कोई मालिक नहीं रहा कभी। उपनिषदों में यही तो कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध तस्य सिद्धनम्। इस पूरी दुनिया में एक ही मालिक है जो सब जगह राज करता है। ईशावास्यम इदं सर्वम, सब पर एक का राज है। यत्किंच जगत्याम जगत, और इस संसार में जो गतिशीलता है उस गतिशीलता को देने वाला भी एक ही है। उसने दुनिया में परिवर्तन का सिद्धांत दिया कि मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ में ये चीजें, ये अधिकार ट्रांसफर होते रहे। वो ये रंग बदलता रहता है, नीचे वाले को ऊपर बैठा देता, ऊपर वाले को नीचे उतार लाता। त्यक्तेन भुंजीथा, इस दुनिया को भोगो जरूर, लेकिन ये सोचते हुए कि छोड़ना भी है। आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, लिया है तो देना भी पड़ेगा। हर संयोग के साथ वियोग जरूर है, सुख के साथ दुख है, मान के साथ अपमान है, लेने के साथ देना है, रात के साथ सवेरा है, लेकिन दिन आएगा तो रात भी होगी जरूर। तो गर्मी सर्दी, हानि लाभ, जय पराजय, उन्नति अवनति, ये है द्वंद्व, चक्की के दो पार्ट। इनके बीच में पिसती है जिंदगी। दो पाटन के बीच में बाकी बचाना, सब पिस रहे हैं। तो ये परिवर्तन, ये जो बदलाव, ये जो संसार में घट रहा है, इसको देने वाला एक ही मालिक है। कस्य स्वित् धनम, ये धन किसी का नहीं है, एक का ही है। जिसने दिया वही वापस लेता है। देता है तो 1000 हाथों से, और लेता है तो भी 1000 हाथों से लेता है। जब देगा 2 हाथ वाला संभाल नहीं पाएगा, और जब वापस लेगा तो 2 हाथ वाला मजबूती से पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि 1000 हाथ वाला छीन लेता है। तो जब दे वो 2000 हाथ नहीं, हजारों लाखों हाथों वाला जब तुम्हें दे, तो उसके दिए गए पर कुछ और करो ना करो, उसका शुक्र जरूर मनाओ। और कुछ नहीं कर सकते, उसको थैंक्स करो, धन्यवाद करो। मैनर्स तो इतने होने चाहिए ना। कोई भी हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसका थैंक्स करते हैं ना। जो सब कुछ दे रहा है तो उसका थैंक्स करना तो फर्ज है। हकीम लुकमान ने कहा था कि जिंदगी में 4 बातें हैं, 2 याद रखने की, 2 भूलने की। जिस परवरदिगार आलम ने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, उस मालिक को हमेशा याद रखो, और जो मौत सबके सर पे सवार है उसे भी कभी मत भूलो। पर 2 बातें कभी याद मत रखना। कोई तुम्हारा बुरा कर दे उसे भूल जाओ, और किसी पर तुम एहसान करो तो भी भूल जाओ। और कमाल की बात यह है, आदमी लेकर भूल सकता है, देकर कभी नहीं भूलता। देकर कभी नहीं भूलेगा। गाली देकर भूल जाएगा, गाली खाकर कभी नहीं भूलेगा। याद रहे। लुकमान कहता है, अगर शांति चाहते हो तो ये 2 बातें भूल जाना और 2 बातें याद रखना, क्योंकि जिसको याद है कि आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, तो वो गुनाह नहीं करेगा। छोटी सी जिंदगी में प्यार से, नेक नियति से जी ली जाए। और जिसको वो मालिक याद है तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेता है। शुरुआत में कोशिश करनी पड़ती है, अपना हाथ उठाना पड़ता है। जैसे बच्चा रोता हुआ माँ के पास जाता है, जब हाथ उठाता है माँ के पास जाकर, तो माँ हाथ पकड़ती है। और जब हाथ में माँ बच्चे को उठा लेती है, तो बस समझ लीजिए कि अब उसकी रक्षा की जिम्मेदारी माँ की है। तो समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण 2 तरह का है। एक समर्पण होता है बंदरिया वाला, और एक समर्पण होता है बिल्ली वाला। तो बंदरिया जब अपने बच्चे को कहती है समर्पण करो, तो उसका सरेंडर कैसा होता है? वो बोलती है जोर से पकड़ के रखो मुझे, छोड़ेगा तो मरेगा। तो
तो बंदरिया का बच्चा माँ को पकड़ लेता है और माँ उछल उछल कर इधर इस पेड़ से उधर पेड़ पर छलांग लगाती रहती है। बच्चे की जिम्मेदारी है वो पकड़ के रहेगा, तो आगे से आगे माँ कहीं से कहीं नजारे दिखाएगी। पकड़ ढीली हुई तो पेड़ से नीचे गिरे। तो पकड़ के रखिए, भगवान न जाने किसने झूले झुलाएंगे, कहां से कहां लेकर जाएंगे, लेकिन छोड़ना नहीं, रोज पकड़े रखो। और पकड़ने का ढंग क्या है? एक रस्सी है आपके पास, माला, उसको जपिए, बस यही पकड़ है, इसी से भगवान पकड़ में आ